गुड इवनिंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो काफी दिन से जो आपकी क्लास थी यूट्यूब पे नहीं हो पा रही थी क्योंकि हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से जो क्लासेस थी लेना संभव नहीं था। इसलिए आज से आपकी जो क्लासेस रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो शाम में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड पावर जो क्लास 12th के वर्ड पावर से उसको हम लोग शाम के टाइम में देख लेंगे और सुबह मॉर्निंग टाइम में आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग सिनोनिम्स वर्ड जानेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया था क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपकी जो क्लास थी बनती। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास नंबर 8। इसके पहले हमने सिनोनिम्स वर्ड क्लास 12th के जो सिनोनिम्स वर्ड थे हमने क्लास 7 तक पढ़ लिया था। तो आपको 7 वीडियो सिनोनिम्स वर्ड की मिली होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 में जानेंगे कि ई से और एफ से जो सिनोनिम्स वर्ड है उसको आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो हमारा सिनोनिम्स वर्ड है क्या, एनफ। एनफ मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, या इसको आप मच या सफिशिएंट क्या बोल सकते हैं, सफिशिएंट। ठीक है, तो एनफ मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। अगर कोई चीज आपके पास ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनफ। एनफ मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, या इसको हम इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या जगह, मच या सफिशिएंट क्या होता है, सफिशिएंट। ऐसी इवेंट वर्ड है। इवेंट मीन्स क्या होता है, घटना। तो इवेंट मीन्स होता है घटना। तो इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब भी क्या होता है, घटना होता है। लेकिन एक्सीडेंट मीन्स क्या होता है, दुर्घटना होता है। ठीक है, तो घटनाएं तो डेली घटती हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं या इवेंट बोलते हैं। इवेंट मीन्स क्या होता है, घटना, या इंसिडेंट मीन्स होता है घटना। लेकिन जो एक्सीडेंट होता है वो क्या होता है, दुर्घटना होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको हानि हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, क्षमा याचना, या हम कभी कभी बोलते हैं एक्सक्यूज मी। ठीक है, माफ करिए। ठीक है, बुलाने के लिए हमको, मतलब माफ करिए, खेद हमको। तो एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, क्षमा याचना, जिसको हम बोलते हैं फॉरगिव या एपोलॉजी। क्या बोलते हैं, फॉरगिव या एपोलॉजी कहते हैं। इसकी मीन्स होता है क्षमा याचना। किसी से अगर आप क्षमा याचना मांगते हैं तो क्या करते हैं, एपोलॉजी करते हैं, या फॉरगिव क्या करते हैं, फॉरगिव करते हैं। एक्सपेक्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना। अगर आपको किसी से उम्मीद है, किसी से उम्मीद है तो आप उससे क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए होता है कभी कभी हम लोग को अपने दोस्तों से किसी चीज की उम्मीद होती है, एक्सपेक्ट होती है कि वो हमारे लिए ये चीज करेगा। तो एक्सेप्ट मीन्स, एक्सपेक्ट मीन्स क्या होता है, आशा करना या उम्मीद होना, जिसको बोलते हैं होप। क्या बोलते हैं, HOP, होप कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फेबल। FABLE, फेबल मीन्स क्या होता है, कहानी। फेबल मीन्स क्या होता है, कहानी, जिसको हम बोलते हैं स्टोरी। क्या बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं। ठीक है, तो फेबल मीन्स क्या होता है, कहानी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, या टेल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या दिया, फेमस। अगर कोई चीज फेमस है तो क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिनाउंड। क्या बोलते हैं, रिनाउंड करना। तो रिनाउंड होता है, रिनाउंड मीन्स क्या होता है, कोई चीज प्रसिद्ध है या फेमस कोई चीज। ठीक है, फेयर, फेयर मीन्स होता है सुंदर या गोरा। ठीक है, इसी तरीके से फेयर लवली, देखें जितनी भी क्रीम्स होती है उस पर लिखा रहता है फेयर। तो फेयर मीन्स क्या होता है, गोरा होता है, या फेयर मीन्स क्या होता है, सुंदर, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीफुल। क्या वर्ड है हमारा, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल फेयर का क्या होता है, सिनोनिम्स वर्ड है। तो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं कि जितने भी हमारे क्रीम्स होते हैं, ठीक है, जो हम चेहरे अपने लगाते हैं सुंदर होने के लिए, तो फेयर मीन्स क्या होता है, सुंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल मतलब ही सुंदर होता है, फेयर मतलब ही क्या होता है, सुंदर। फॉरबिड, तो फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फॉरबिड होता है। तो फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना। फॉरबिड, फॉरबिड वर्ड से फॉरबिड बना है। तो फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट मतलब भी होता है मना करना। अगर कोई चीज फाइनल है, तो अगर कोई चीज फाइनल है तो मतलब वो अंतिम है या लास्ट है। क्या बोल सकते हैं, फाइनल। जैसे मैच नहीं होते, वर्ल्ड कप होते हैं या T20 वर्ल्ड कप होता है, ICCI मतलब कि, और भी वनडे टेस्ट। ठीक है, जो उसका लास्ट अंतिम जो मैच होते हैं उसको बोलते हैं फाइनल। ठीक है, तो फाइनल में क्या होता है, अंतिम, या उसको हम कह सकते हैं लास्ट। क्या बोलते हैं, लास्ट। LST लास्ट मतलब ये क्या होता है, अंतिम। ऐसी फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, तो फॉरगिव का मतलब हमने बताया था आपको, फॉरगिवनेस होता है क्षमा याचना मांगना या क्षमा मांगना। तो फॉरगिवनेस मतलब होता है क्षमा। तो ऐसे पार्डन, ठीक है, क्या होता है, पार्डन। पार्डन मतलब ये क्या होता है, क्षमा। ठीक है, किसी से अगर आप माफी मांगते हैं तो पार्डन करते हैं। क्या कहते हैं, पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना। ठीक है, नेक्स्ट
फास्ट, FAST, फास्ट मतलब क्या होता है? तेज, जिसको बोलते हैं स्विफ्ट। क्या बोलते हैं? SWIFT, स्विफ्ट मतलब ये क्या होता है? तेज। इसी तरीके स्विफ्ट डिजायर, जो आपकी कार आई स्विफ्ट डिजायर, वो भी क्या होती है? तेज। ठीक है, तो स्विफ्ट मतलब क्या होता है? तेज। तो फास्ट मतलब ये क्या होता है? तेज। फेटल, FATAL, फेटल, फेटल मतलब होता है घातक। अगर कोई चीज आपके लिए घातक है, हानिकारक है, तो फेटल, फेटल मतलब घातक, जिसको हम बोलते हैं डेडली। क्या बोलते हैं? डेडली। डेडली मतलब ये होता है घातक। नेक्स्ट वर्ड है फियर, फियर। अगर आपके अंदर फियर है तो फियर से क्या हो जाएगा? डर, और क्या हो जाएगा? ड्रेड। क्या होगा? ड्रेड। ठीक है, तो अभी हम इसको लर्न करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको लर्न करने का तरीका देखेंगे, कैसे किस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। फेन, FAIN, फेन मीन्स क्या होता है? कमजोर होता है, जिसको बोलते हैं वीक। WEAK, वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। फेन मतलब क्या होता है? कमजोर। फ्रीडम, नेक्स्ट हमारा क्या है? सिनोनिम्स वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? आजादी, जिसको बोलते हैं लिबर्टी। क्या बोलते हैं? लिबर्टी। ठीक है, किसी भी इंसान को अगर आप ज्यादा लिबर्टी देंगे, ज्यादा छूट दे देते हैं, तो क्या करता है? उस चीज का फायदा उठाता है। ठीक है, तो आप किसी भी इंसान को ज्यादा फ्रीडम किसी चीज का नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीडम मीन्स क्या होता है? आजादी, या उसको हम बोलते हैं लिबर्टी कहते हैं। तो हमने 111 से 125 तक हमने सिनोनिम्स वर्ड जाना। एक क्लास नंबर 8 है, तो काफी दिन से जो आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हाथ सही है, तो हम क्या करें? आपकी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आपकी क्लास आज से रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो हम सिनोनिम्स वर्ड या हम वर्ड पावर में जितने भी क्लास 12 में आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड जितने भी वर्ड पावर्स हैं, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम फ्रेज, ठीक है, जितने भी चीजें हैं, होमोफोन्स भी, तो सब चीज हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। उसके बाद जब आपका एग्जाम काफी नजदीक होगा, तो आपको इम्पोर्टेंट, या हम कह सकते हैं फरवरी मंथ में या फिर जनवरी में, जनवरी की लास्ट तक हम लोग क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट आपके वर्ड पावर है वही बताए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से सिनोनिम्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या बिल्कुल आने की संभावना है, बिल्कुल उसको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्लास में सारी चीज बताई जाएंगी, तो उसको ध्यान से पढ़िए। देखें, तो एनफ, पहला हमारा कहते हैं एनफ दिया। एनफ मीन्स क्या होता है? पर्याप्त, या हम कह सकते हैं मच, या सफिशिएंट कहते हैं। तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं? एनफ, एनफ, नफ। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज आपके पास पर्याप्त होगी, ज्यादा होगी, तो उसको हम बोलते हैं ना एनफ है। हमारे पास क्या है? एनफ है, या मच है, या सफिशिएंट है। तो कोई भी चीज हमारे पास ज्यादा है, तो ऐसे समझ सकते हैं। सफिशिएंट से लर्न कर लीजिए, एंट, यहाँ से सफिशिएंट से एंट याद कर लो। चींटी ने अपने पास, ठीक है, विंटर के टाइम में कह सकते हैं, या फिर रनी डे में, तो चींटी थी, वो क्या की थी? अपने पास पर्याप्त भोजन को उसने क्या किया था? कलेक्ट कर लिया था। जो एंट थी, चींटी थी, सफिशिएंट से एंट याद कर लीजिए। जो चींटी थी, अपने पास पर्याप्त भोजन को उसने क्या किया था? कलेक्ट कर लिया था। तो एंट, सफिशिएंट से एंट याद कर लो। ENT है, तो वहां से एंट याद कर लो। ENT, जो चींटी थी अपने पास पर्याप्त भोजन को क्या करती? कलेक्ट कर लेती। तो एनफ, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, इस तरीके से लर्न कर लीजिए। इवेंट, इवेंट मतलब क्या होता है? घटना, या फिर इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। तो जो चींटी थी, जब अपने भोजन कलेक्ट कर रही थी, तो उसको काफी ऊंचाइयों पे जाना पड़ता था। वहां से भोजन वो क्या करती थी? कलेक्ट करके लेके आती थी। तो उसके आने जाने के जो प्रयास थे, उसको देखकर, इस घटना को देखकर, इंसिडेंट, सब में क्या हुआ? सबके अंदर एक इंसिडेंट आया। मतलब कि एक तरीके से समझ सकते हैं कि सभी ने इस घटना को देखा। ठीक है, सभी ने क्या किया? इवेंट किया, या फिर ध्यान दिया, इस घटने को देखा कि जो चींटी है क्या कर रही है? बहुत ही ध्यान, मतलब बहुत ही मेहनत से क्या कर रही है? अपने भोजन को कलेक्ट कर रही है, और कलेक्ट करके क्या कर रही है? अपने घर में रख रही है। तो इस क्या थी? एक घटना थी, एक तरीके से इवेंट था। इस घटना को सभी लोगों ने देखा। इवेंट एंट से याद कर लो। एक घटना किसकी थी? ENT है ना, एंट। एक घटना किसकी थी? चींटी की थी। चींटी क्या करती थी? भोजन को कलेक्ट कर रही थी। इस घटना को लोग देखें, तो इंसिडेंट, उनके अंदर एक इंसिडेंट, इस घटना का मतलब कि एक तरीके से लोग जिक्र करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। तो एंट से ENT यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, ENT यहाँ से लर्न कर सकते हैं। इंट, एंट मतलब कि इंसिडेंट, तो वहां पे एंट याद कर लीजिए। ठीक है,
एक्सक्यूज मतलब होता है क्षमा याचना या फॉरगिव या एपोलॉजी। तो एक्सक्यूज वर्ड तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, क्षमा याचना, ठीक है। अगर आप किसी से माफी मांग रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक्सक्यूज कर रहे हो। तो एक्सक्यूज मतलब नहीं बोलते एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी मतलब क्या, किसी से माफी मांगना, क्षमा याचना। तो फॉरगिव कैसे याद करेंगे, फॉरगिव, ठीक है। तो आप कैसे, तो जैसे मान लीजिए किसी से माफी मांगना है, तो वो माफी भी देगा या नहीं देगा आपको पता नहीं, तो फॉरगिव, आप उसके पास जाएंगे, ठीक है, माफी के लिए जाएंगे, गिव मतलब देना, वो देगा आपको, ठीक है। तो क्या देगा, माफी देगा। तो फॉरगिव ऐसे रिलेट करके लर्न करिए। एक्सपेक्टो, एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना। अगर आपको किसी से एक्सपेक्ट है तो आप उससे उम्मीद लगाते हैं या आपको आशा होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, होप कहते हैं। क्या बोलते हैं, HOP, होप। होप वर्ड भी आप बिल्कुल आपको लर्न होगा, आप जानते भी होंगे। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, तो होप। फेबल, फेबल को कैसे याद करेंगे, एबल। एबल मतलब क्या होता है, योग्य, ठीक है। एक ऐसी कहानी थी जो आपके फेवर में थी, आपके फेवर में थी, ठीक है, कह सकते हैं। तो या कोई ऐसी कहानी जो बिल्कुल जिसे आप बहुत सीखें, आप अपने एबल, एक मतलब कि उस कहानी को पढ़ने और समझने के बाद आप एबल बन गए, योग्य बन गए, तो क्या थे, फेबल। तो उसको हमने क्या किया, फेबल। इस फेबल की वजह से हम क्या हो गए, हम इस योग्य हैं। तो फेबल को आप कह सकते हैं स्टोरी, वो क्या थे, फेबल। उस कहानी की वजह से हम क्या हो गए, या फेमस हो गए, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने कहानी सुना और उस कहानी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कार्य की, ठीक है। कहानी के अकॉर्डिंग सारी चीजें किया और करने के बाद हम इतने योग्य हो गए कि हर जगह हम क्या हो गए, फेमस हो गए। तो फेमस मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। क्या होता है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, या इसको बोलते हैं रिनाउंड। क्या बोलते हैं, रिनाउंड, ठीक है। हर जगह रिनाउंस कर दिया गया, रिनाउंड कर दिया गया, ठीक है। आप इतने प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए कि हर जगह आपको रिनाउंड कर दिया गया, ठीक है। हर जगह, हर सब मतलब सभी लोग आपको जान गए एक तरीके से। फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है, सुंदर, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल वर्ड तो बिल्कुल आपको लर्न होगा, ठीक है। फेयर, फेयर आप क्रीम से लर्न कर लेंगे, ठीक है। कि जितनी लेडीज लोग होती है क्या करते हैं, क्रीम जितनी भी लगाते हैं उसमें क्या होता है, फेयर लिखा था, फेयर लवली या फिर फेयर। तो एक तरीके से गोरा बनाने या सुंदर बनाने की जो क्रीम होती है, तो फेयर। तो उससे आप बिल्कुल उसको देखा करिए, उस पर लिखा रहता है, ठीक है। तो आप वहां से उसको लर्न कर सकते हैं। फेयर में सुंदर, तो ब्यूटीफुल, क्या आप कह सकते हैं, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, या हम कह सकते हैं प्रोहिबिट, ठीक है। कोई ऐसी क्रीम थी जिसपे फेयर तो लिखा था लेकिन वो बिल्कुल फेयर वाला काम तो नहीं कर रही थी, ठीक है। फेयर लिखा हुआ था लेकिन फेयर वाला काम तो नहीं कर रही थी, फॉरबिड। फिर आप उसे दोबारा लेने से क्या कर देते हैं, फॉरबिड कर देते हैं, मना कर देते हैं, ठीक है। अब हमको ये क्रीम नहीं लेनी है, ठीक है, इसका कोई फायदा होता तो है नहीं। तो फॉरबिड मीन्स क्या होता है, मना करना, जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिट। क्या बोलते हैं, प्रोहिबिट। नेक्स्ट, फाइनल। फाइनल, आपने डिसीजन ले लिया, आपका अंतिम डिसीजन था कि आज के बाद एक क्रीम हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फाइनल मीन्स क्या होता है, अंतिम, जिसको हम बोलते हैं लास्ट। क्या बोलते हैं, लास्ट। ये हमारा अंतिम लास्ट फैसला है, ठीक है। एक क्रीम किसी का मुमकिन नहीं है, ठीक, इसको हम लगाएंगे नहीं, तो क्या हो गया हमारा फाइनल या लास्ट। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब हमने बता दिया क्षमा। तो जब भी फॉर के बाद गिव दिखे तो तुरंत समझ जाए क्या हो, क्षमा मांगने के सेंस में। तो फॉरगिव मतलब, फॉरगिवनेस मतलब होता है क्षमा, इसको बोलते हैं पार्डन। क्या बोलते हैं, पार्डन। यहाँ पे ऐसे याद करो, डॉन, डॉन से हमने क्या मांग लिया भाई, क्षमा मांग लिया। डॉन से हमने क्या मांगा, क्षमा मांग लिया, तो फॉरगिव किया। क्या किया हमने, फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्षमा मांगना, किससे मांगना, डॉन से। तो पर डॉन, ठीक है, पर डॉन। तो मतलब कई बार मांगे हमने तो उसने माफ भी कर दिया। तो पार्डन मीन्स क्या होता है, क्षमा। फास्ट, FAST, फास्ट मतलब होता है तेज, जिसको बोलते हैं स्विफ्ट। क्या बोलते हैं, स्विफ्ट। तो हमने बताया कि स्विफ्ट एक कार का नाम है, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। तो वो क्या होती है, तेज चलती है, तेज भागती है, ठीक है। तो फास्ट मीन्स होता है तेज। जो स्विफ्ट जो कार थी, जो स्विफ्ट कार थी जिसको हमने चलाया तो देखा कि भाई इसकी स्पीड तो बहुत तेज है, ठीक है। तो स्पीड बहुत तेज है, तो फास्ट मतलब क्या होता है, तेज, जिसको हम बोलते हैं स्विफ्ट। नेक्स्ट, फेटल। फेटल मीन्स क्या होता है, घातक, जिसको बोलते हैं डिडली। तो अगर आपका फैट क्या हो गया भाई, फैट, FAT, फैट,
टल, ठीक है। अगर आपके फैट ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगर आप ज्यादा मोटे हो गए, फैट हो गए, ठीक है, तो एक तरीके से वो आपके लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा, उससे आपको काफी बीमारियां हो सकती हैं। तो फैटल मीन्स होता है घातक, जिसको आप क्या बोलते हैं, डेडली। तो आपके लिए क्या है, डेडली है, एक तरीके से घातक है, नुकसानदायक है। फियर, फियर मीन्स क्या होता है, डर। ईयर, आप यहाँ से कैसे याद करेंगे, ईयर, ईयर मीन्स होता है कान, ठीक है। आपके कान में कुछ चला गया तो आपको बहुत क्या होने लगा, डर लगने लगा कि अब क्या होगा, लगता है मेरे कान से कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से आपके अंदर क्या आ गया, डर आ गया, ठीक है। फियर मीन्स क्या होता है, डर, ठीक है। क्या हो गया, डर। आपके कान में कुछ चले जाने की वजह से आपको होने लगा, अंदर से क्या होने लगा, फियर। फियर मीन्स क्या होता है, डर या ड्रीड। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने से भी क्या करते हैं, डरते हैं, ठीक है। उनको आप क्या रीडिंग करने के लिए आप खड़ा कर दीजिए तो क्या होते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो उनको डर लगता है कि कहीं सर हमको खड़ा न कर दें, ठीक है। तो ड्रीड, ड्रीड को आप याद कर लेंगे, रीड। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, रीड करने से उनको, डी से क्या हो गया, डर, उनको क्या लगता है, डर। रीड करने से उनको डर लगता है तो क्या हो गया, डर। तो ड्रीड मतलब भी क्या होता है, डर होता है। फियर मतलब भी क्या होता है, डर हो गया, ठीक है। फियर को आप ईयर से याद कर लेंगे, उसके कान में कुछ चला गया, ठीक है। कान में कुछ चले जाने की वजह से क्या हो गया, उसको अंदर से डर लगने लगा, पता नहीं अब मुझे सुनाई देगा या नहीं देगा, क्या क्या चला गया, एकदम परेशान हो गया, एकदम डर गया, ठीक है। फैन, यफे आयन, फैन मीन्स क्या होता है, कमजोर, ठीक है। फैन मीन्स क्या होता है, कमजोर। उसको इतना डर लगने लगा कि वो अंदर से बिल्कुल क्या हो गया, कमजोर हो गया। मतलब इतना कह सकते हैं कि एक तरीके से परेशान हो गया, ठीक है। तो अंदर से उसको बिल्कुल डर लगने लगा, कमजोर हो गया, ठीक है। तो फैन मतलब कमजोर, या आप कह सकते हैं वीक। क्या हो गया वो, वीक। फ्रीडम, फ्रीडम, फ्री की कोई चीज, फ्री की कोई भी चीज होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू लोग उतना नहीं करते हैं, ठीक है। जितना लोग पैसे से देके करते हैं, उतना अगर फ्री की कोई चीज दी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज फ्री में किसी को ना दें, ठीक है। दें लेकिन ज्यादा ना करें किसी के लिए फ्री में कोई चीज। अगर फ्री में कोई चीज आप किसी के लिए ज्यादा करते तो उसकी कीमत नहीं समझेगा। तो फ्रीडम, तो डम, मान लो कि फ्री में किसी को दे दिया गया डम बजाने के लिए, डम, ठीक है। डम ऐसे दे दो, याद कर लीजिए, डम कोई बजाने के लिए। तो फ्रीडम, फ्री में क्या देगा भाई, जितना मन करे उतना बजाओ, ठीक है। तो बजा बजा क्या कर देगा उसको, अच्छे से नहीं, तो बेकार ही कर देगा। तो फ्रीडम मीन्स क्या हो गया, आजादी। तो लिबर्टी, उसको आप कैसे याद कर सकते हैं, लिबर्टी, ठीक है। तो आज हमने क्लास नंबर 8 में सिनोनिम्स वर्ड कुछ को जाना, इसको आप रिलेट करके ऐसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप डेली इसको क्या करें, डेली इसको एक बार पढ़िए, ठीक है। जितना अधिक आप इसको रिवीजन करेंगे आपको उतना अच्छे से लर्न होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए किसी न किसी चीज से इसको रिलेट करने की। अगर आप रिलेट करके लर्न करेंगे तो बहुत जल्दी अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 थी सिनोनिम्स वर्ड की, ठीक है। आगे हम कल हम लोग क्लास नंबर 9 पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी सिनोनिम्स वर्ड खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम एंटोनिम्स वर्ड पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम एंड फ्रेज, सब चीज पढ़ा जाएगा और अच्छे से उसको सीखा भी जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कोशिश करेंगे हर वर्ड, जितने भी वर्ड है सबको ट्रिक से आपको लर्न करा दे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम हमको देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारे वर्ड को ट्रिकली आपको लर्न कराएंगे, ठीक है। या फिर एग्जाम में जो जो वर्ड आने वाले होंगे उन वर्डों को हम आपको ट्रिक से बिल्कुल लर्न करा देंगे, ताकि आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से आप बिल्कुल लर्न कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी आप इसको रिवीजन करते रहे, ठीक है। थैंक यू।